जैसा आप सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज देख रहे हो, उसी में आज फिजिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछने की संभावना है, जिसमें एक ट्रिक के द्वारा एक क्वेश्चन है कि अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उसको याद करने का फॉर्मूला है बेटा कि उस आर्द्रता को चाबी दो। उसमें उ का मतलब है ऊर्जा, से का मतलब है समय, आ का मतलब है आयतन, द्र का मतलब है द्रव्यमान, ता का मतलब ताप, को का मतलब कार्य, चा का मतलब है चाल, बी का मतलब है विद्युत धारा और दो का मतलब दाब। अर्थात उस आर्द्रता को चाबी दो में सारी की सारी अदिश राशियाँ हैं, जिसमें ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा और दाब अदिश राशियों की गणना की जाती है। आगे की सीरीज में महत्वपूर्ण फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप होती है। तो जड़त्व का माप में यदि देखा जाए तो वो द्रव्यमान को यहाँ पर जड़त्व के माप में मापा जाता है। दूसरा कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को यहाँ पर कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग में से कैलोरी में यहाँ पर माप सकते हैं। तीसरा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो द्रव्यमान को यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसमें या इसको किसके द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का पहला जो नियम है उसके द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग है समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो 1/10वां भाग जो होता है वो यहाँ पर समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो घर्षण की कमी हो जाने के कारण दलदली जो सड़क होती है उस पर यहाँ पर फिसलन का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वोल्टेज सेल्स के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो वो प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि उत्पादन होता है। आठवां क्वेश्चन कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो वो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके कारण यहाँ पर अलग हो जाती है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण है। घी या मक्खन जो होता है वो उससे अलग हो जाता है। 10वां क्वेश्चन कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर यहाँ पर सिद्धांत ये काम करता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर हो जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है कि झील का अधः स्थल के में यहाँ पर जल का तापमान है वो क्या होगा। तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है तो वो पानी यहाँ पर जमने लग जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक होता है। तो पारा जो होता है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम यहाँ पर चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण है वो क्या कहलाता है। तो संवहन को यहाँ पर क्या कहा जाता है। संवहन के द्वारा यहाँ पर ऊष्मा का संप्रेषण आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक यहाँ पर पैदा होता है। तो भाप के द्वारा यहाँ पर अधिक ज्वलन या अपने को यहाँ पर जलने का अनुभव होता है। उससे आगे कि किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वाष्पीकरण कहा जाता है। यह अक्सर सब जानते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की यहाँ पर ये पुष्टि करता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है। तो जल की ऊष्माधारिता है वो सर्वाधिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य में
से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की कितनी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसे कहा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण है वो जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण वो जल है वो ठंडा रहता है। अगला 32वां क्वेश्चन है कि शिखर परभक्षियों तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन है किस परिघटना का पता लगाते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो प्रतिध्वनि का निर्धारण करके यहाँ पर हर परिघटना का यहाँ पर पता लगा लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति है वह अधिकतम होती है, तो लोहे में यहाँ पर ध्वनि की गति है वो अधिकतम होती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु के ध्वनि तरंगों द्वारा यहाँ पर उत्पादित नहीं होता है, तो यहाँ पर ध्रुवण की घटना है वो उत्पादित नहीं करती है। 35वां क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगें किसके कारण यहाँ पर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो परावर्तन की घटना के कारण यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण यहाँ पर होता है, तो वो डॉपलर प्रभाव के कारण यहाँ पर ये घटना घटित होती है। 37वां क्वेश्चन कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति है वो अधिकतम होती है, तो लोहे की यहाँ पर होती है, वो भी देखा है अपन ने। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज है वो किसने की थी, तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय स्वरूप की यहाँ पर खोज की थी। 39 नंबर का क्वेश्चन कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड यहाँ पर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कि पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण यहाँ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण यहाँ पर ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर जब उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है किस संवृत्ति के कारण है यहाँ पर, तो वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ये सब अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण है वो क्या करती है, तो वो परावर्तन की घटना यहाँ पर दर्शाती है। अगला क्वेश्चन कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन की घटनाओं के कारण ये अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहोगे, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर यहाँ पर झुके हुए हैं के बीच में यदि खड़ा हो तो उसके कितने प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यदि दो समतल दर्पण हो और उसमें 60 डिग्री का कोण हो तो उसमें 5 अपने को प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है, तो वो समांतर किरण पुंज अपने को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक यहाँ पर होता है, तो लाल और हरा रंग वो सबसे सुविधाजनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित यहाँ पर किया जाता है, तो कॉर्निया को यहाँ पर प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वो मायोपिया नामक रोग से यहाँ पर पीड़ित माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में यहाँ पर प्रवाहित होते हैं, तो वो सूक्ष्म तरंगों के नहीं बल्कि प्रकाश तरंगों के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो नतोदर यानी कि कॉनकेव
नामक यहाँ पर दर्पण जो लेंस होता है वो काम में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर की सबसे अधिक छाया आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को यहाँ पर आपकी सबसे छोटी छाया दिखाई देती है। उससे अगला क्वेश्चन कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक यहाँ पर माना जाता है? तो चांदी है विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक मानी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अर्ग इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर यूनिट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को यहाँ पर परिभाषित करता है। उससे अगला क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। उससे अगला कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो यहाँ पर 6000 केल्विन यहाँ पर ये अंकित होता है, 6500 केल्विन अंकित होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप है निम्न में से किसकी बनी हुई होती है? तो सिलिकॉन की यहाँ पर बनी हुई होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उसे अर्धचालक कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो होती है वो एक अनुचुंबकीय यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ये अयुग्मित होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पर ये विस्तृत होता है या फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कि जिस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? तो उस तत्व का द्रव्यमान 4 होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। उससे अगला कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो वो जर्कोनियम है, वो अनिवार्य माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा यहाँ पर इसका निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो अक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर इस नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह है यहाँ पर ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम को अर्धचालक की तरह यहाँ पर ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम को यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता का यहाँ पर सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की यहाँ पर खोज की थी। उससे अगला क्वेश्चन कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स नामक वैज्ञानिकों ने यहाँ पर हवाई जहाज का यहाँ पर आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कि मेडिकल डॉक्टर्स और व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
उससे अगला कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है, तो वो स्ट्रोबोस्कोप में यहाँ पर मापी जाती है। 80 नंबर का क्वेश्चन अगला कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, तो अक्ष किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु घड़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वो क्या होती है, तो वो डायप्टर होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, तो वो द्रव्यमान है, वो व्युत्पन्न परिणाम नहीं होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है, तो बल की इकाई है वो न्यूटन इंटू मीटर नहीं है। अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, तो क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर यदि चोट मारी जाए तो वो सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरती है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो पारा है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम है सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना माना जाता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड ताप का वो तापमान है 2 गुना माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम है वो 300 केल्विन के बराबर होता है, तो वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड वो 300 केल्विन के बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखण के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो सोनार है, वो सोनार कहलाता है, जिससे ध्वनि तरंगों की पहचान आसानी से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, तो वो सोनोग्राफी कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो वो परवलयिक के दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हुई होती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो वो संख्या होती है अनंत। उससे अगला क्वेश्चन कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है, तो वो दूरदृष्टि दोष से यहाँ पर पीड़ित होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन यहाँ पर कर सकता है, तो क्रुक्स कांच है वो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए यहाँ पर न्यूनतम हो जाती है, तो कांच के बीच में जाते हुए वो न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा यहाँ पर की जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम जो है वो यहाँ पर मंद चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है, तो वो दाब के यहाँ पर स्वतंत्र होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वह है कि चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग होता है, तो वो बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन और पंखे, इन सभी का यहाँ पर अति आवश्यक उपकरण माना जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो मंदक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। यदि फिजिक्स के इन क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।